इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर हेरिटेज नगर निगम में धरना लगातार रात से चल रहा है। पार्षदों और मेयर का धरना जारी है। निगम मुख्यालय पर मेयर समेत 50 पार्षद देर रात से धरना दे रहे हैं। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। मेयर मुनेश गुर्जर ने पूरी रात मेयर कार्यालय में बिताई। पार्षदों ने राजेंद्र वर्मा पर अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। निलंबन नहीं होने पर पार्षदों ने साफ तौर पर कहा कि सामूहिक इस्तीफा हम देंगे। बीच पत्रावली पर साइन नहीं करने को लेकर ये नाराजगी बढ़ी और आखिरकार ये धरना जो रात से शुरू हुआ है वो लगातार अभी भी जारी है। आपको हम निगम मुख्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। मेयर यहाँ पर बैठे हुए हैं, 50 पार्षद बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अगर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को नहीं हटाया गया तो हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल बीट पत्रावली पर साइन नहीं करने को लेकर ये नाराजगी और ये विवाद ने इतना बड़ा तूल पकड़ा कि अब पार्षद और मेयर धरने पर बैठ गए हैं। निगम मुख्यालय में रात भर से धरना चल रहा है। मेयर ने खुद पूरी रात यहां पर गुजारी है। मेयर कार्यालय के अंदर पार्षदों ने दरअसल राजेंद्र वर्मा पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। राजेंद्र वर्मा अतिरिक्त आयुक्त हैं और उन्हें हटाने की मांग पर अब मेयर और पार्षद अड़ चुके हैं। आपको हम निगम मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए गद्दे लेकर, रजाई लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं तमाम पार्षद और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हम धरना जारी रखेंगे और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। मेयर को यहाँ पर पार्षदों का और पार्षदों को मेयर का पूरा साथ मिल रहा है। 50 पार्षद बैठे हैं, मेयर भी उनके साथ बैठे हुए हैं। मेयर कार्यालय में पूरी तरह से मेयर मुनेश गुर्जर डटे रहे पार्षदों के साथ समर्थन में और ये तस्वीरें आपको हम देखिए मेयर कार्यालय की भी दिखा रहे हैं। निगम मुख्यालय की तस्वीरें जहां पर रात भर धरना चलता रहा और अभी भी ये धरना चल रहा है। साफ तौर पर पार्षदों का कहना है कि सबसे पहले कार्रवाई कीजिए। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के खिलाफ यहां पर उन्हें हटाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, ये मामला तो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रात भर धरना देते हुए यहाँ पर पार्षद और मेयर, क्या लग रहा है, क्या आगे समझाइश की यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि कहानी अब शुरू होने वाली है या फिर अब कुल मिलाकर आर पार की लड़ाई के मूड में मेयर और पार्षद? मनु, देखिए जो नगर निगम के जो हेरिटेज जो नगर निगम है इसमें पार्षद अब कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कल शाम से जो कांग्रेस और जो निर्दलीय, इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के पार्षदों का भी, इन जो तमाम जो पार्षद हैं जो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें समर्थन मिला है। जो अतिरिक्त आयुक्त जो राजेंद्र वर्मा है उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ अभद्रता की गई। इसी को लेकर ये जो तमाम जो पार्षद हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या कुछ वो रही और अभी तक ऐसी क्या स्थिति है कि इस वजह से ये जो तमाम लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे इसको लेकर? देखिए, धरने पे बैठने की नौबत इसलिए आई है कि एक अधिकारी अगर मर्यादा शब्द का इस्तेमाल करे, मेयर को तू तड़ाके से पेश आवे और पार्षदों को भी बदतमीजी से पेश आवे, तो ऐसे अधिकारी का रहना नगर निगम में ठीक नहीं है। देखिए, पार्षदों का आरोप है कि जो अतिरिक्त आयुक्त है उन्होंने महापौर के साथ अभद्रता की, बदतमीजी की। हमारे साथ जो महापौर मुनेश गुर्जर है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ मांग है और अभी तक मतलब कि उनकी जो सरकार है, दरअसल जयपुर है जो नगर निगम हेरिटेज है उसमें कांग्रेस का बोर्ड है। मैडम, आपका बोर्ड है, उसके बावजूद आप धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसी क्या स्थिति है? देखिए, जब ऐसे अधिकारी हो जिनकी मंशाएं पता नहीं क्या होती हैं तो जनप्रतिनिधियों को अपना सम्मान के लिए, अपनी जनता के लिए धरनों पे बैठना पड़ता है। हमारी आज सिर्फ एक ही मांग है, राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होने चाहिए जिस तरीके की लापरवाही की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि जो हमारे आयुक्त हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी सेक्शन में अगर 15 दिन तक फाइल पेंडिंग पड़ी रहती तो वो आयुक्त की जिम्मेदारी भी होती है। आपको जो भी कमेंट्स करना था उसमें उसका डिस्क्लोज 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 3 दिन के बाद वो फाइल रुकनी नहीं चाहिए। अगर 3 दिन से ज्यादा अगर किसी टेबल पे फाइल रुकती तो वो मंशा के अकॉर्डिंगली रुकती है। आपकी जो भी मंशा थी वो आप आकर बताएं। और राजेंद्र वर्मा के ये शब्द थे, गुर्जर आंदोलन में हमने 25 आदमियों को मरवा दिया था, गोलियां चलवा दी थी, तुम लोग हो क्या, हम तुमको रोज देखते हैं।
इस तरीके के शब्द जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं, एक समुदाय के बारे में कह रहे हैं वो, तो इसके खिलाफ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होने चाहिए। उन्होंने बोला तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम करके देखो। रोशन पूछिए, धरना कब तक चलता रहेगा? रात भर तो गुजार दी। मेयर जो सोमिया गुर्जर ने जिस तरीके की बात कही, देखिए मनु, जो मुनीश जो गुजर हैं वो धरने के ऊपर बैठी हुई है। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो राजेंद्र वर्मा हैं उन्होंने अभद्रता की, लेकिन बड़ा ये जो सवाल है कि जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की है, उसके बावजूद जो पार्षद हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। सरकार ने काफी राइट दिए हैं एक मेयर को होते हुए। मैम, आप धरने के ऊपर बैठी है, क्या लीगल एक्शन भी आप लेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल हमने सरकार को अपनी तरफ से लेटर भेज दिया है, क्योंकि ये कार्मिक विभाग का मामला है, डीओपी से होगा। हमने वहां भिजवा दिए अपने सारे लेटर्स और हमने हमारी पूरी बात को रखकर भेजा है। मुझे पूरी उम्मीद है वहां से होगी, लेकिन ऐसा अधिकारी जिसके ये शब्द हो कि गुजर आंदोलन में हमने 25 गुजरों को मरवा दिया था और ऐसे लिए तुम लोगों को मैं सुबह से शाम तक देखता हूँ ऐसी वारदात, इस तरीके के शब्द अगर कोई आरएस अधिकारी बोल रहा है तो इससे बड़ी निंदा कोई नहीं होगी कि आप सिविल सर्विस से बनकर आए हैं, जनता की सेवा के लिए बने हैं कि जनता के ऊपर गोलियां चलाने के लिए बने हैं। मंत्री महेश जोशी भी कल यहाँ पर आए, आपसे समझाई इसकी क्या कुछ रहा, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? देखिए, मंत्री जी को जैसे ही पता चला उन्होंने हम सबसे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या कारण है आप यहाँ बैठे हो। उन्होंने राजेंद्र वर्मा से भी बात की, दोनों पक्षों की बात सुनी और उसको जाकर उन्होंने सरकार के सामने रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी होता है अभी आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो क्या आप लोग इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। इस्तीफा डीएलबी डायरेक्टर को सौंपना होता है, आप तैयार हैं उसके लिए? कब तक आप इंतजार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कब तक उसके लिए इंतजार करेंगे आप? कब तक? हम जल्द ही अपना सब डिसीजन कर लेते हैं। अभी तक हमें पूरी उम्मीद है और आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम सब सामूहिक। पूछिए, आज का क्या प्लान है? क्या धरना यूं ही चलता रहेगा? मनु, जो मेयर जो सोमिया मुनीश जो गुजर हैं उन्होंने दावा किया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो पूरी तरीके से जो इस्तीफा है वो देने के लिए तमाम पार्षदों के साथ वो तैयार हैं। कुल मिलाकर उनकी मांग है कि जो राजेंद्र वर्मा है, जो अतिरिक्त जो आयुक्त हैं, जिन लोगों ने अभद्रता की है, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, ये आपको निगम मुख्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मेयर खुद बैठी हुई हैं, 50 पार्षद बैठे हुए हैं और साफ तौर पर एक ही मांग जिस पर अड़े हैं तमाम पार्षद कि निलंबन से कम कुछ भी मंजूर नहीं, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा का निलंबन होना चाहिए। महेश जोशी पहुंचे लेकिन अभी तक बात बनती नजर नहीं आ रही है। सरकार आगे क्या कदम उठाती है, पार्षद आगे क्या उठाते हैं, कदम लगातार आपको तस्वीरें और जानकारी देते रहेंगे। व्यापारी के सुसाइड से जुड़ी बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे कि मृतक के परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। मोहनगढ़ थाने के आगे धरना चल रहा था जो समाप्त कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और मृतक के बीच वार्ता सफल रही। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। 3 दिनों से आपको बता दें कि धरना चल रहा था जो आखिरकार अब जाकर खत्म हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। 4 दिन पहले आपको बताएं कि एक व्यापारी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी और इसी को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए थे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, जिसमें आखिरकार वार्ता जो है मृतक के परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सफल रही है। सहमति बनी है कि आपको हम आश्वासन देते हैं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। तो मोहनगढ़ एसएचओ पर अब ये गाज भी गिरी है। देखिए, इस मामले में एक्शन भी शुरू हो चुका है। मोहनगढ़ एसएचओ पर गाज गिरी, इसके साथ एसपी विकास सांगवान ने एक्शन लिया है। प्रदर्शनकारियों की एसएचओ को हटाने की जो प्रमुख मांग थी, आदेश के बाद एसएचओ को थाने से हटा दिया गया है। व्यापारी की आत्महत्या के बाद बवाल शुरू हुआ था और उसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। तो जो प्रमुख मांग थी आखिरकार वो मानी गई परिजनों की और मोहनगढ़ एसएचओ पर गाज गिरी है। सावलदान हमारे संवाददाता जैसलमेर से इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। सावलदान, आखिरकार एक्शन, कुल मिलाकर मोहनगढ़ एसएचओ पर बड़ी गाज गिरी है। देखिए मनु, साफ तौर से देखा जाए तो पिछले 4 दिनों से बवाल चल रहा था, आखिर
थम गया और प्रशासन और पुलिस प्रशासन व परिजनों के बीच में समझौता वार्ता सफल हुई है। और देखिए, बड़ी बात बताऊं, जैसलमेर एसपी विकास सागवान इस मामले को लेकर काफी हद तक गंभीर नजर आए और एसएचओ मोहनगढ़ को वहां से तत्काल हटा दिया गया। वो प्रमुख मांग में से एक मांग थी और एसपी लगातार इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर दी है। और जो आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा था उसमें 7 दबंगों के नाम लिखे थे, उसमें से 3 जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर दिया है। और जो समझौता वार्ता की जो मुख्य किरदार निभाने वाले थे एडिशनल एसपी मोटाराम गोदारा व एसडीएम जगदीश आचार्य और पूर्व विधायक प्रतिनिधिमंडल के रूप में छोटू सिंह भाटी से तमाम लोग थे। जो मांग थी उसके बाद शव का पोस्टमार्टम परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है और एसपी इसकी लगातार गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मालूम सावधान, आप क्या परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो मांगे थी वो पूरी कर ली गई है, गिरफ्तारी भी आरोपी की हो गई है, मोहनगढ़ एसएचओ को भी हटा दिया गया है। देखिए, कुछ मांगे उनकी अभी तक बाकी है, जैसे 50 लाख का मुआवजा जैसा मामला, तो प्रशासन इस बात को तय करेगा। और पुलिस का जो टास्क था वो पूरा हो गया कि 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लगातार जो एसपी विकास सागवान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं कि जल्द से जल्द जो 4 आरोपी फरार चल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जो मुख्य मांग थी मोहनगढ़ एसएचओ को हटाना था, वो भी एसपी ने सख्त एक्शन लेते हुए उनको हटा दिया और इस मामले की लगातार एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मनु, शुक्रिया सावधान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आखिरकार राहत की सांस यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने ली है, चूंकि धरना खत्म परिजनों की तरफ से कर दिया गया है और देखिए उनकी मांग पर अब ये एक्शन भी शुरू हो गया है। मोहनगढ़ एसएचओ पर गाज गिरी, उन्हें थाने से हटाया गया। 7 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, 4 की तलाश पुलिस कर रही है। पाली के सोजत से बड़ी खबर है, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। सोजत की मुख्य बाजार में चाकूबाजी हुई, दुकानदार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर पाली के सोजत से, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। सोजत के मुख्य बाजार में ये चाकूबाजी होती रही, दुकानदार पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया। तो आप देख सकते हैं दबंग के हौसले कितने बदल रहे हैं और बुलंद हैं। यहाँ पर आपसी रंजिश को लेकर चाकूबाजी हुई है, मुख्य बाजार में ये चाकूबाजी हुई। एक दुकानदार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को जरूर हिरासत में ले लिया है। जयपुर से इस वक्त बड़ी